The marks of selected candidates in RBI Grade B 2024 were released yesterday. तो इस वीडियो में हम उनके मार्क्स का एनालिसिस करेंगे. यू विल गेट आंसर टू वेरियस क्वेश्चंस लाइक यार कितने एवरेज मार्क्स हैं, कितने मिनिमम मार्क्स हैं दैट आई नीड टू गेट सेलेक्टेड. कुछ कैंडिडेट्स काफ़ी कम मार्क्स लाए हैं इंटरव्यू में या ESI में, बट स्टिल दे हैव गॉट सेलेक्टेड. जैसे एक कैंडिडेट सिर्फ 23 मार्क्स इंटरव्यू में लेकर भी सिलेक्ट हुए हैं, कैसे हम वो भी जानेंगे. और पिछले सालों तक देयर वाज वन एरिया विच वाज वेरी स्कोरिंग बट इट वाज नॉट स्कोरिंग दिस ईयर. वो कौन सा एरिया है और क्या रीज़न है उसके बारे में भी जानेंगे. तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे. बिफोर आई गेट इनटू द डेप्थ, मैं आपको एक फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ फॉर RBI Grade B विच कैन हेल्प यू गेट स्टार्टेड. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर डिटेल्स ऑन एलिजिबिलिटी, पैटर्न, ट्रेंड ऑन वैकेंसीज, then this free course can help you. If you want to know types of questions asked in quant, reasoning, FM, ESI, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग बैंकिंग से कैसे अलग है, FM, ESI, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले कैसे पढ़ सकते हैं, then this free course will help you out and it will also help you with sample study material so that you can gauge the difficulty level and the type of content which can help you build trust on EduTap and can help you take a decision if you want to enroll in the paid courses. ओवरऑल कटऑफ से शुरू करते हैं. 2023 में दी ओवरऑल कटऑफ, द फाइनल कटऑफ वाज 229 whereas in 2024 the final cutoff is around 226. Now this cutoff has decreased. Ideally, ठीक है, जब सीट्स डिक्रीज होती हैं we expect that the cutoff should go higher because वो टॉप के कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं. बट इस साल ऐसा नहीं हुआ है. द कट ऑफ इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हैज़ एक्चुअली डिक्रीज. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इफ यू कंपेयर द मार्क्स इन 2023 विद मार्क्स इन 2024, आई हैव जस्ट टेकन द एवरेज मार्क्स. ESI में एवरेज मार्क्स हैज इंक्रीज्ड, सो दिस इज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि टॉप की करीब 60 लोगों की जो है उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, वो आए हैं एवरेज मार्क्स. But the point which I wanted to stress upon is that FM में अगर आप देखेंगे 72 round about average था last year. This year it has gone to 60 and understandably so because FM का पेपर थोड़ा टफ आया था. डिस्क्रिप्टिव में फाइनेंस के क्वेश्चंस टफ थे, मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस अनयूजुअल थे, सो दिस वाज एक्सपेक्टेड. तो ये एक एरिया है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता था. अब देखिए, पहले एवरेज मार्क्स में 20 मार्क का फ़र्क था ESI और FM के, और अब सिर्फ 5 मार्क्स का फ़र्क है इस पर. ठीक है, तो धीरे धीरे FM भी टफ होता जा रहा है. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इनफैक्ट यहाँ पे मार्क्स बड़े हैं, थोड़ी लीनियंट मार्किंग हुई है, या वही थ्योरी है कि टॉपर्स के मार्क्स ज़्यादा हैं तो जो एवरेज मार्क्स हैं वो 63 हैं. बाकी टोटल इन फेज 2 ऑलमोस्ट सेम है दिस ईयर एंड लास्ट ईयर. जो एवरेज है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट एक्सक्यूज मी. एवरेज जो टोटल है वो सेम है. तो ESI और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में थोड़े मार्क्स बढ़े हैं लेकिन FM में काफ़ी कम हुए हैं. इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स आप देखेंगे ओवरऑल कम हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे 50 थे, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है इंटरव्यू में. इस बार उतने लीनियंट मार्क्स नहीं दिए गए. लास्ट ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड ओवर 70 ऑल्सो, 60 से ऊपर बहुत लोगों के थे, इस बार काफ़ी कम लोगों के हैं. ठीक है, एंड टोटल एवरेज मार्क्स लास्ट ईयर 230 थे, इस बार 225 है. सो वी कैन से द lesser average marks in FM and interview has led to this decrease in the total average marks and hence the overall cutoff. और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो 250 से 260 के बीच सिर्फ 2 लोग हैं. 240 to 249 के बीच में कोई भी नहीं है. So this in fact shows that the 2 people here who have scored between 250 to 260, ठीक है, highest marks around 259 हैं. These 2 candidates are way ahead of others. मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से फोड़ा है. अगर शायद मतलब पेपर और टफ भी आता तब भी इनका सिलेक्शन तो होना ही था. दैट इज द लेवल दे वर प्रिपेयर्ड अपॉन. फिर एज यूजुअल हम जैसे जैसे थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे जो डेंसिटी है बढ़ती जाएगी. 230 से 239 के बीच देयर आर 14 पीपल एंड देयर इज द पीक कंपटीशन. Between 220 to 229 there are 32 people and remember the cutoff for unreserved was 226. तो 226 से 229 के बीच में ही अराउंड 10-11 लोग हैं. एंड इफ दीज पीपल एक आधा क्वेश्चन इनका इधर उधर होता तो दे माइट हैव बीन आउट ऑफ द लिस्ट. सो यहाँ पे बहुत पीक कंपटीशन है. यहाँ पर आकर वो एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बन जाती है. एंड देन एज यूजुअल दी डेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो इवन लोअर. ठीक है, अब टॉप रैंकर्स की बात करते हैं. जो AIR 1 है, तने गौरव,
ठीक है, उनके मार्क्स हैं ESI ऑब्जेक्टिव में 25.5, ESI डिस्क्रिप्टिव में 36, इंग्लिश में 66, FM 30 ऑब्जेक्टिव, FM डिस्क्रिप्टिव 37, and the written total is 194.5. Interview he got 65, so the total is 259.5. Now the point I want to make here, you see the marks of AIR1. It is his consistency in almost all the sections which has helped him to secure AIR1. Otherwise, he has not actually got highest marks in most of the subjects. जैसे कि ESI ऑब्जेक्टिव में the highest marks is 33.75, but AIR1 got 25.5. ESI डिस्क्रिप्टिव में the highest marks is 38, AIR1 got 36. English में the highest is 74, AIR1 got 66. Similarly, FM objective around 40, he got 30. ठीक है, FM descriptive में इनके highest है, only in one area he has got highest, and in the interview also he has got highest. But in many other areas, ESI objective, descriptive, English, FM objective, he has not got the highest marks, but it is the consistency of these top rankers which help them secure rank. तो मतलब काफ़ी लोगों के अलग अलग एरिया में हाईएस्ट आ रहे हैं, बट उनके किसी एरियाज में कम भी आ रहे हैं, बिकॉज नहीं तो वो ही टॉपर बन जाते. बट AIR1 ने कंसिस्टेंटली सारे सेक्शंस में एक डिसेंट नंबर ऑफ मार्क्स लिए हैं. और जो रिटर्न के टॉपर हैं हमारे, ठीक है, अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स को छोड़ दें तो जो रिटर्न के टॉपर हैं, ही हैज़ गॉट 196.5, मतलब जो फेज 2 में जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं, इनका भी आप देखिए. ESI ऑब्जेक्टिव में 25 लिए हैं, जबकि हाईएस्ट मार्क्स 33 हैं. ESI डिस्क्रिप्टिव में 35 हैं, हाईएस्ट मार्क्स 38 हैं. इंग्लिश में 68 हैं, हाईएस्ट मार्क्स 74 हैं. सो ही ऑल्सो हैज़ नॉट गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन एनी ऑफ दी सेक्शंस, बट ओवरऑल ही इज द टॉपर ऑफ फेज 2 अगेन बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी. सो अगर आप टॉप 4-5 में आना चाहते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको हर में बेस्ट होना पड़ेगा, रेदर आपको सब में एवरेज से ऊपर होना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स ओवरऑल. और काफ़ी लोग, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को देखें, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स दिए हैं और एवरेज मार्क्स भी दिए हैं, एवरेज मार्क्स इन ईच ऑफ दिस सेक्शंस. तो अगर आप देखेंगे, ESI ऑब्जेक्टिव में लोएस्ट मार्क इज 15.75, FM ऑब्जेक्टिव में दी लोएस्ट मार्क्स इज 17.25, इंटरव्यू में दी लोएस्ट मार्क्स इज 23, इंग्लिश में भी 45 हैं लोएस्ट मार्क्स. सो इट मीन्स देयर आर पीपल who are even getting 23 in the interview, who are even getting 17.25 in the FM objective, but somehow they have been able to sail through बिकॉज उन्होंने बाकी सेक्शंस में अच्छा किया है. तो हम ये बहुत बार सोचते हैं कि सर मेरा ये सेक्शन अच्छा नहीं है, या मेरा इंटरव्यू में आगे पीछे हो सकते हैं, मैं क्या करूं. भैया, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, डोंट वरी अबाउट वन वीक एरिया, उसको थोड़ा सा मैनेज करो, बट ऑलवेज फोकस ऑन द रिमेनिंग एरियाज, वहाँ पे अच्छे मार्क्स ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कैसे 23 मार्क्स जिनके इंटरव्यू में आए हैं, इनके 217 टोटल है, तो रिजर्व कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हुआ है. 29 ऑब्जेक्टिव ESI में है, 34 डिस्क्रिप्टिव में, विच मेक्स द टोटल ऑफ 63. यू नो, एवरेज इज 50 इन ESI, बट ही हैज स्कोर्ड 63. इंग्लिश में 66, अगेन वेरी गुड मार्क्स. FM में 64.75, अगेन द एवरेज इज अराउंड 60. सो इंटरव्यू में कम है, बाकी एरियाज में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है. दैट इज़ वाई, ठीक है, आप काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि सर इनके 226 तो नहीं है. भैया, ये 226 भी ले लेते हैं, ठीक है, पर पॉइंट ये है कि ये इतने कम मार्क्स इंटरव्यू में हैं, स्टिल सेलिंग थ्रू, शोज के फेज 2 में अगर आप अच्छे मार्क्स लेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करेंगे, स्टिल योर वन वीकनेस कैन बी कवर्ड अपॉन. Similarly, here is a guy who has got 17.25 in the FM objective, but still has been able to score 218 and get selected. तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. तो हमें एक अगर वीक एरिया है, उस पर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है. येस, वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन इट, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट कि यार बाकी एरियाज जो अच्छे हैं उनमें अगर अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है. ठीक है, और एक चीज़ मैं और बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि हम बहुत बार ना, मतलब शायद ओवर थिंक करते हैं कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, बहुत मुश्किल है. यू ऑनेस्टली लिसन टू मी एंड टेल योर फीडबैक. FM डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स ये लाने कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, आ सकते हैं. मैनेजमेंट के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. ESI डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स, अगेन
आई डोंट थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू स्कोर 13 ईएसआई डिस्क्रिप्टिव। मतलब अगर आप अच्छी खासी तैयारी करोगे इतने मार्क्स आ सकते हैं, और इतने मार्क्स लाने से सिलेक्शन हो रहा है, मैं यही दिखा रहा हूँ आपको। FM ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स, अगेन इट इज़ नॉट वेरी टफ, स्पेशली अगर आप मैनेजमेंट का देखें, मतलब 15 नंबर की मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा डुएबल होती है, बहुत ज़्यादा डुएबल होती है। तो यहाँ पे भी कोई बहुत फाइट नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर रीडिंग थॉरली एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, करंट अफेयर्स पे यू आर फोकसिंग अपॉन। ESI objective, yes, it is tough because there is plethora of schemes and reports, but again 25 is something out of 50, मतलब आपको 50% मार्क्स लेने हैं अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जाए, मैनेजेबल है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आई थिंक 60-63 इज मैनेजेबल। आई नो इट्स नॉट ईजी के कोई भी कर लेगा, बट द पॉइंट इज इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू स्कोर दिस मार्क्स। और इंटरव्यू में भी 45 मार्क्स कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हमें 70 में से 60 लेने हैं। इफ़ यू डू डिसेंटली एवरेजली गुड, आई थिंक ये मार्क्स आ सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन दैट वी नीड टू डू दैट, वी नीड नॉट परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। हमें कोई 40-40 मार्क्स नहीं चाहिए। 30-30 इन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, 30 इन FM ऑब्जेक्टिव, 20-25 इन ESI ऑब्जेक्टिव, 45-15 इंटरव्यू, दैट इज समथिंग दैट कैन हेल्प अस सेल थ्रू। तो थोड़ा सा इससे मोटिवेशन लेनी है, और अपनी सिर्फ खामियों को नहीं बार बार याद करना है कि ये मेरा वीक है, मेरे से नहीं होगा। यू कैन डू इट, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पुश दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मतलब जो ये ESI और FM डिस्क्रिप्टिव है, ये तो मतलब यार मैं बोलूँगा कि ईजिली डुएबल है इफ़ यू जस्ट राइट विद कंसिस्टेंसी एंड फॉलो सम करंट अफेयर टॉपिक्स। ये हमारी पर्सपेक्टिव 360 डिग्री की सीरीज भी है, विच इज़ टेकन बाय जसकरण सर। यू कैन जस्ट फॉलो दिस, वीक में 3 बार होती है, एंड दैट कैन हेल्प यू learn everything about answer writing, the content, the strategy, the structure, the flow, everything. ठीक है, बाकी फेज 2 की पावर अभी भी मैं बोलूँगा कि is something really great if you get good score in phase 2. if you remember, फेज 2 का कट ऑफ इस बार कितना था? 173, फाइनल कट ऑफ है 226, विच मीन्स अगर आपके इतने मार्क्स आए होते, यू वुड हैव टू स्कोर 53 मार्क्स इन इंटरव्यू, which is not impossible, but given that interview marking was strict this year, it was neither easy also. So हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने। अगर किसी के यहाँ पे यार 190 आ गए, यार 195 आ गए, उसको तो सिर्फ कितने चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए। अगर 190 आ गए, कितने मार्क्स चाहिए? सिर्फ 35 मार्क्स चाहिए। सो यू डिक्रीज योर डिपेंडेंसी ऑन द इंटरव्यू एंड यू आर मोर रिलैक्स्ड। ठीक है, आपके पास प्रेशर नहीं रहता है, आपको पता है कि आपका फेस 2 एंड प्रेशर नहीं रहता है, तो इंटरव्यू में यू गेट इवन मोर मार्क्स देन यू कुड हैव डिजर्व, बिकॉज देयर इज लेस स्ट्रेस एंड यू आर जस्ट यू इन द इंटरव्यू, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट दे वांट टू सी। तो फेज 2 में अच्छे मार्क्स लेने हैं, इंटरव्यू भी छोड़ना नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ अनप्रडिक्टेबल एज आई हैव हर्ड फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स। बट फेज 2 तो यार थोड़ा प्रडिक्टेबल है, हालांकि थोड़े क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, बट दैट इज समथिंग कि यार वो सबके लिए होते हैं। इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू गंदा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरों का भी गंदा हुआ होगा। ठीक है, बाकी मैं अपने कोर्सेज के बारे में भी बताना चाहूँगा। दीज आर नॉट फ्री कोर्सेज, ठीक है। तो हमारे जो कोर्सेज हैं, वी गो टू आवर वेबसाइट, तो on the courses page you can select RBI Grade B courses. So under this what we have is we have gold course, we have silver course, and we have a test series. Gold course and silver course are comprehensive courses in themselves. Gold course is for phase 1, 2 and interview, whereas silver course is for phase 2 plus interview. Though you will get phase 1 current affairs in silver course, but quant, reasoning, English, mock test for phase 1 will not be available in the silver course. ठीक है, and we have a test series also in case you are doing self preparation and you want to solve questions, solve mock test, then we have a test series for phase 1 plus 2 which you can just see and plan to enroll if you want to. ठीक है जी, so with that I take your leave. Thank you, have a nice day, bye bye.